जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पहले चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हिस्ट्री का भी हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम करेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर और उसमें भी हम लोग करेंगे सबसे पहले अति लघु प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। तो चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए पहला सवाल देखते हैं क्या है। हमारे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है। तो आपको भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के नाम पूछा गया है, तो आपको बताना है। एक हो जाएगा आपका क्रमबद्ध भूगोल, दूसरा हो जाएगा आपका प्रादेशिक भूगोल। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल में आपसे पूछा गया था कि मानव भूगोल के 6 विभिन्न क्षेत्रों यानी शाखाओं के नाम आपको देना है। तो मानव भूगोल के 6 विभिन्न क्षेत्रों के नाम क्या क्या हो जाएंगे। पहला हो जाएगा आपका सामाजिक भूगोल, दूसरा हो जाएगा नगरीय भूगोल, तीसरा हो जाएगा आपका राजनीतिक भूगोल, उसके बाद है आपका चौथा हो जाएगा जनसंख्या भूगोल, पांचवा हो जाएगा आवास भूगोल और आपका छठा हो जाएगा आर्थिक भूगोल। तो ये था आपका दूसरे सवाल का जवाब। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है कि कह रहा है कि मानव भूगोल के उपागमों के नाम आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे। तो पहला है आपका अन्वेषण और विवरण, दूसरा है आपका प्रादेशिक विश्लेषण, तीसरा है क्षेत्रीय विश्लेषण, चौथा है स्थानिक संगठन और पांचवा है आपका मानवतावादी विचारधारा, जिसको हम लोग अमूल्यवादी भी कहते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 के आर्थिक भूगोल के 6 उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब आर्थिक भूगोल के 6 उप क्षेत्रों के नाम बताना है। तो देखिए, पहला हो जाएगा आपका संसाधन भूगोल, दूसरा हो जाएगा आपका कृषि भूगोल, तीसरा हो जाएगा आपका उद्योग भूगोल, चौथा हो जाएगा आपका विपणन भूगोल, पांचवा हो जाएगा आपका पर्यटन भूगोल और छठा है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है नवनियतिवाद से आपका क्या अभिप्राय है। तो नवनियतिवाद का क्या अभिप्राय है आपको बताना है। देखिए, नवनियतिवाद का मतलब है कि प्रकृति मनुष्य को बहुत से अवसर देती है, लेकिन मनुष्य उनका उपयोग एक सीमा तक ही कर सकता है। इसलिए मनुष्य को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर काम करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है। कह रहा है कि जीन्स ब्रूस के द्वारा बताए गए मानव भूगोल के 6 प्रकारों के आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो जीन्स ब्रूस के द्वारा बताए गए मानव भूगोल के 6 प्रकार के आवश्यक तत्वों में आता है आपका मकान, सड़कें, कृषि, पशुपालन, पौधों और पशुओं का विनाश और खनिजों का उपयोग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा गया है कि आमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा क्या है। आमूलवादी विचारधारा के अनुसार समाज की गरीबी, असमानता और समस्याओं का मुख्य कारण पूंजीवाद है। यह विचारधारा सामाजिक समानता पर जोर देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है नियतिवाद क्या है, जिसको हम लोग निश्चयवाद भी बोलते हैं। देखिए, नियतिवाद के अनुसार मनुष्य के कार्य जीवन पर प्राकृतिक वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कहा गया है रेटजल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। रेटजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का क्या है, अध्ययन है। ठीक है, क्या है, अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मानव भूगोल को परिभाषित करने के लिए आपको बोला गया है। तो देखिए, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य और उसके प्राकृतिक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से ये सब जो सवाल होते हैं अति लघु में एक तरह से परिभाषा के तौर पर इसके आंसर को दिया जाता है।
जिसमें आप ज़्यादा लंबा आंसर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप छोटा छोटा इसका परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि संभववाद क्या है, आपको बताना है। काफ़ी अच्छा सवाल है कि संभववाद क्या है। तो देखिए, संभववाद के अनुसार मनुष्य अपनी बुद्धि, ज्ञान और तकनीक की सहायता से प्रकृति के अवसरों का उपयोग करके अपना विकास करता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 11। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हमने एक टारगेट ग्रुप को स्टार्ट किया है। इस ग्रुप में आप लोगों को रोज़ यानी कि डेली छोटे छोटे टारगेट आपको दिए जाएंगे, जिसको आप लोगों को पूरा करना है। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे सभी विषयों का। ठीक है। और इस टारगेट को कहाँ से लिया जाएगा? टारगेट जो है आपके सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर से होंगे। टारगेट आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होंगे, जिसमें से सवाल आपके बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई सवालों का ही टारगेट आपको दिया जाएगा। सभी के नोट्स आपको दिए जाएंगे। सप्ताह में यानी कि हर वीक आपका जो है हर एक टॉपिक का टेस्ट भी लिया जाएगा और बेहतरीन तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी। इसके लिए हमने इस ग्रुप के लिए मात्र 10 रुपये की फ़ीस रखी है। क्यों? क्योंकि फ्री में तो यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। इसलिए आप लोगों को उस ग्रुप के माध्यम से पढ़ने के लिए मजबूर किया जाएगा, क्योंकि अब आपके पास 4 से 5 महीने का ही समय बचा है। अगर आप अभी से सीरियस नहीं होगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप भी रेगुलर बने रहो और मैं भी, मेरे ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारी आ जाएगी कि नहीं, आपको मैंने जब उस ग्रुप में जोड़ा है तो आपको डेली का टास्क मिलना चाहिए, है ना। तो एक तरह से एक ज़िम्मेदारी बनेगी। इसलिए जो है आप लोग सभी लोग जो है, जो लोग टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और बोलना है कि भैया मुझे टारगेट ग्रुप ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपका छूट जाएगा तो हो सकता है कि फाइनल एग्ज़ाम में वहीं से क्वेश्चन फंस जाए। तो इसलिए किसी को भी मिस नहीं करना है, सभी लोगों को जो है टारगेट ग्रुप ज्वाइन करना है। ये कोई बड़ी बात नहीं रखती है, बहुत ही छोटी सी बात है। तो आप लोग इसको जल्दी से ज्वाइन कर लें।